का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार हमारे यहाँ कोई या तो जंतर मंतर में हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे आए हम लोग JP नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें सॉवरेन प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजिंग के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार कहा गया है, ये बोला गया ये हमारी है भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार किया है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे
और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे थे सौरभ दास और आशुतोष रांका को, जो सीजेपी की तरफ से बैठक में मौजूद थे। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ इन्होंने बैठक की है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। दो मांगों पर सरकार जो है सरकार की तरफ से पॉजिटिव रुख था, ये साझा करते हुए जानकारी सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका नजर आए और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या बर्खास्तगी, और दूसरी मांग थी उनकी मुआवजा देना उन बच्चों को जो अब नहीं रहे। नीट परीक्षा दोबारा होने की खबर के बाद जो लोग अब नहीं रहे, उन्हें पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की बात उन्होंने कही थी। तो ये दूसरी मांग थी उनकी। और तीसरी मांग थी जो एफआईआर वगैरह हुए हैं वो वापस लिए जाने की बात जो है की गई थी सीजेपी की तरफ से। तो इन 3 मांगों में से 2 मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। एक तो पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की बात और दूसरा जो एफआईआर हुई है उसे वापस लेने की बात। हालांकि अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दोपहर तक का समय मांगा गया है। कल दोपहर तक का ये सौरभ दास कहते नजर आ रहे थे और आशुतोष रांका कहते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल ये बातचीत बहुत पॉजिटिव रही है कुल मिलाकर, ये भी उन्होंने कहा है। तो लगातार बातचीत की पेशकश रखने के बाद अब जाकर जब सीजेपी की तरफ से बातचीत की गई और कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर वार्ता हुई थी जो बेनतीजा थी। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत का विवरण अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है तो वहां पर जाएंगे। ये बैठक घंटे से ज्यादा की देरी तक चली है, यानी कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जो धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है वो खत्म करें। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि पहली वाली जो डिमांड है वो सरकार सबसे पहले माने, इसके बाद ये धरना खत्म होगा। तो आप सुन रहे हैं रवि सिंह, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो जानकारी साझा कर रहे हैं। और कल सरकार दोबारा एक बार बात करने वाली है और ये सौरभ दास और आशुतोष रांका ने बताया मीडिया से रूबरू होने के दौरान कि कल एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। कल दोपहर तक का समय मांगा गया है और भी चीजों को लेकर विचार विमर्श करने के लिए 3 मांगे रखी गई थी, जिसमें से